तो चलिए हम लोग आज देखेंगे दो चरोले रैखिक समीकरण में हम लोग समीकरण को ब्रजगुणन विधि से बनाना सीखेंगे। ठीक है, समीकरण को किस विधि से बनाना सीखेंगे? ब्रजगुणन विधि से बनाना सीखेंगे। हम लोग कोई भी जब समीकरण बनाते थे तो हम लोग एक समीकरण को लगभग 5 विधि से बनाते थे। ठीक है, और जिसमें हम लोग कल 4 विधि सीखे थे और आज हम लोग 5वां विधि सीख रहे हैं। ये ब्रजगुणन जो है से कैमा विधि है? 5वां विधि। अच्छा, ब्रज और गुणन, ब्रज गुणन से ही अर्थ निकलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तिर्यक गुना पे आधारित प्रश्न होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना पे आधारित होगा। और हम लोग इसमें देखेंगे कि सर 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 5। अगर इस टाइप से समीकरण दे दे तो हम लोग ब्रजगुणन विधि से समीकरण को कैसे हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो कि समीकरण के लिखो। तो हम लोग समीकरण लिखते थे तो इस प्रकार से a1x मान लेते हैं प्लस b1y प्लस c1 मान लिए और बराबर में 0। ये समीकरण मान लो कि फर्स्ट है। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। जहाँ बाबू आप a1 देख रहे हो, a1 क्या है सर, b1 क्या है, c1 क्या है, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। ठीक है, ये सभी संख्या जो है ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। a1 वास्तविक संख्या, b1 वास्तविक संख्या, c1 वास्तविक संख्या, a2 वास्तविक संख्या, b2 वास्तविक संख्या, c2 वास्तविक संख्या। अब हमें बनाना है ब्रजगुणन विधि। ब्रज गुणन विधि बनाना है और 2 गो ही समीकरण देखेंगे और 2 गो से आप आसान से समझ में आपको आ जाएगा और इजी तरीका से आपको आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना आपको लिखना क्या है। फार्मूला लिखने के लिए ऐसे कर सकते हो, a b c ऐसे लिख दो सीधा सीधी। ठीक है, a b c ऐसे लिखना आपको, रख दो वहाँ पे। अरे संदेश दो कहाँ पे? a b a1 b1 c1 a b c ऐसे लिखे। फिर हम a से चलाएंगे, a1 a b c a ऐसे आ गए, a1 b1 और c1। उसके बाद फिर a1, उसके बाद एक और चलाते हैं b1, ऐसे चलते हैं। इसी प्रकार लिखना। यहाँ पे कुछ नहीं किए, हम a से शुरू किए, a1 b1 c1 a1 b1। इसी प्रकार फिर नीचे a2 b2 c2 फिर a2 और फिर b2। यहाँ क्या करो, इसको लेस लेके चलो, इसको छोड़ करके चलना है, वो कि पहला वाला को छोड़ करके चलना है। अब हम पहला वाला के सर छोड़ के चलेंगे तो यहाँ देखो x लिखो, यहाँ y लिखो और यहाँ पे 1 लिखो। x y और 1। हम बताएं तिरछा तिरछी गुना करे ले सीख लो। तिरछा तिरछी गुना करने के लिए सीखना है, ऊपर से नीचे गुना करना है और नीचे से ऊपर करना है। ऐसे माइनस प्लस के झमेला खत्म। फिर ऊपर से नीचे गुना किए, नीचे से ऊपर किए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसका मतलब हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ से फिर अगर हम देखें तो इजी तरीका से हम लिखें। सबसे पहले यहाँ से गुना किया ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर भागे और यहाँ से ऐसे चलाएं, एक डिजाइन बन गया। फिर यहाँ से डिजाइन बनाइए ऊपर, यहाँ से फिर नीचे, उसके बाद फिर ऊपर हो गया, बन गया। और बीच में क्या किए? माइनस 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 हो गया। इसको छोड़ दिए, इसका कोई काम ही नहीं है। अब हम फार्मूला लिखते हैं x बटा b1 इंटू c2 है ना, b1 इंटू c2। आए बात समझ में? यहाँ से लिखेंगे, बीच में माइनस होता है, b2 और c1 लिख दिए, बराबर y के लिखेंगे
तो यहाँ से C1 A2 ना, यहाँ से देखो गुना करना है, फिर यहाँ से माइनस C2 और A1, फिर 1 वाला लिखेंगे तो बीच में बराबर है A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला लिख दिए। ये फार्मूला लिखे, कैसे लिखे, आया बात आपको समझ में? अब हम इसी पे आधारित बनाएंगे, या जिसको नहीं समझ में आता है एक और हम झाप के नियम से इसको भी बता देते हैं कि हम झाप नियम से कैसे इसको हम बनाएंगे। झाप का अगर बनाना होगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखेंगे, चलो यहाँ पे है खाली भी जगह, यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन दे दिया आपको, और झाप के लिखना है तो कुछ मत कीजिए, x लिख दीजिए बराबर y लिखिए बराबर 1 लिखिए। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, x y 1। हम x का मान जब निकालते हैं, x का वैल्यू जब निकालते हैं हम, तो x को हम देते हैं झाप। x को क्या करेंगे हम? झाप देंगे। देखिए x को हम झाप दिए पूरी तरीक़ा से। आप देखिए क्या बच गया, ये 4 को बच गया। हम सिखाए थे ऊपर से नीचे गुना करो, तो B1 और C2, अब नीचे से B2 C1। आया बात समझ में? x का काम हो गया। अब कहाँ झापेगा जाके बाबू? y जाके झप जाएगा। y जाके क्या होगा? झप जाएगा। अब बच क्या रहा है? तो A1 C2 माइनस A2 C1। अब बताइए किसको झापा जाए? अचर पद को झाप देते हैं ना। अब क्या बच गया? A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला आपको 2 तरीका से हम लिखने के लिए बता दिए। पहला, अगर जिसको इस पे लिखने आ गया तो भी ठीक है, इस पे नहीं लिखने आया तो इस पे लिखने आ गया तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक, जिसको जैसे लिखना आ जाए। आ गया तो हम चलते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न पे। ठीक है, 1 नंबर वाले प्रश्न, पहले वो इजी वाला प्रश्न हम ले लेते हैं बुक से। ठीक है, कौन वाला प्रश्न ले ले? x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 ले लिए। 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y और माइनस 15 और बराबर में 0। ऐसा प्रश्न दे दिया। अब इसको हमको हल करना है कौन विधि से? तो सर ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। कौन विधि से? ब्रज गुणन विधि से। देखो बाबू, 2 प्रश्न अगर आप बढ़िया से ध्यान से देख लोगे तो फिर ज़्यादा कुछ इसमें झमेला है नहीं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ A1 का मान कितना है बाबू? एक x के आगे वाला K1 बोलते हैं, है ना। उसके बाद कॉमा दीजिए B1, तो B1 का मान -3 हो गया। ये देखो A1 है, ये B1 है और ये C1 है। अरे बात समझ में? और इसका मान C1 का मान कितना है? -7। A1 B1 C1 का मान लिख दिए। अब दूसरा समीकरण में लिखेंगे तो A2 का मान 3, ये A2 है, ये B2 है मतलब -3, और ये C2 है -15। कॉमा दे दिया बीच में। यहाँ तक किसी की दिक्कत? अब हम फार्मूला लिखते हैं। पहले क्या करते हैं हम? फार्मूला लिखते हैं। यहाँ हम बोले कि x लिख लो, थोड़ा सा बराबर लाइन दे दो, फिर y लिखो, फिर थोड़ा बड़ा लाइन दे दो, और फिर उसके बाद 1 लिख के बराबर लाइन दे दो। हम यहाँ से झापेंगे और लिखेंगे फार्मूला B1। देखो फार्मूला लिखना बीजी है। B1 C2 माइनस B2, हाँ एक मिनट, B2 C1 लिख दिए फार्मूला। अब इसका फार्मूला बीच वाला लिख रहे हैं तो A1 C2। अरे बात समझो बाबू, इसको लिख रहे हैं ना बाबू, तो इसको हम झाप रहे हैं। यहाँ से क्रॉस या झापने के यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो झाप दिए। अब फार्मूला हम लिख रहे हैं इसका बीच वाला के, बीच में माइनस दे दिए। अब यहाँ से A2
C1 लिख दिए। अब हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं तो सर इसको पूरी तरीक़ा से झाप दे रहे हैं हम, है ना। अब देखिए A1 B2 नीचे से A2 B1 यहाँ पे लिख दिए। बोलिए फार्मूला लिखा गया। अब क्या करते हैं तो सर अंक बैठा देते हैं ला करके। B1 का मान कितना है -3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि माइनस है सर। और C2 के मान -15, तो ब्रैकेट बंद कीजिए और लिखिए -15 और बीच में होता है बाबू माइनस, तो बीच में दे दिए माइनस। फिर बोला B2 तो B2 के मान -3 और फिर बोला C2 और C2 के मान कितना C1 का मान कितना -7। यहाँ लिख दिए। पहला वाला काम क्लियर हो गया। और बराबर में क्या देते हैं हम y, है ना, बराबर में y। तो y का मान A1 कितना 1 अगुने C2 -15 यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते थे, माइनस हो गया। अब A2 3 और गुने C1 -7, ब्रैकेट जहां जहां है वहां माइनस लगा रहे हैं क्योंकि गुना भाग करने में कैलकुलेशन गलती नहीं हो, बराबर। आगे चलिए A1 का मान 1, फिर है B2 फार्मूला, B2 का मान -3 ब्रैकेट लगा दिए, फिर बीच में माइनस होता है माइनस दे दिए। बता रहा समझ में। फिर क्या किए बाबू A2 कितना है 3 और गुने B1 का मान -3। बात आया यहाँ पे समझ में। थोड़ा सा कलर बीच में चेंज करते हैं हम, माइनस और माइनस। ध्यान रखिए कि जब हम ऐसे गुना करते हैं, जब हम यहाँ से सीधे ऐसे गुना करते हैं, जब x का मान लिखते हैं यहाँ से गुना करते हैं ऐसे, यहाँ से गुना करते हैं ऐसे, ये नहीं करते हैं, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, तो ऊपर से नीचे करते हैं गुना करके फिर बीच में माइनस लिखते हैं, फिर यहाँ से गुना करते हैं फिर बीच में क्या लिखते हैं माइनस होता है। आए बात समझ में। माइनस कहाँ दिए, माइनस समझ में आ रहा है। अब बीच में ये फार्मूला वाला माइनस है, ध्यान रखिए। ये कौन वाला माइनस है, फार्मूला वाला माइनस है। ये फार्मूला वाला माइनस है, ये फार्मूला वाला माइनस है ना। अब सबसे पहले हम लोग के बोडमास के नियम के हिसाब से क्या होता है कि हम ब्रैकेट के हल करते हैं, ब्रैकेट के हल करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के हल करेंगे सर -15 और -3 हम गुना करेंगे, पहले x लिख देते हैं ऊपर में, हम गुना करेंगे -3 और -15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, +45 हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लिख दो। 7 और 3 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, है ना। माइनस में कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं हुआ, बराबर। यहाँ बराबर है, ठीक है। बढ़िया से देख देते हैं, गड़बड़ होते रहेगा। चलो y यहाँ पे। अब आइए 15 और 1 गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है। और 7 या 21 और -21, यहाँ ध्यान रखिएगा -21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे यही ध्यान रखना है कि हम बार बार बताए थे कि इसको हम पहले लिख देते हैं। इस 7 और 3 21 ज्यादा गुना होकर क्या आएगा, मतलब बड़ा संख्या है, तो इसको हम पहले लिखते थे। इसको हम क्या करते थे पहले। या तो एक और यहाँ पे फार्मूला हमें लिख लो, ज्यादा बढ़िया रह जाएगा। C1A2 यहाँ पे फार्मूले चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा बार बार हम लोग की गलती ही नहीं होगा। इसको यहाँ पे फार्मूला चेंज करते, रुक जाओ, यहाँ पे बस यहाँ पे खाली फार्मूला आपको हम बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बदल दिए, कोई झमेला नहीं हुआ। बस आपको यही कंफ्यूजन बार बार करेगा, इसलिए हम इसी को फार्मूले बदल देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बदल दिए डायरेक्ट। तो जब फार्मूला बदल दिए तो मान भी बदल जाएगा, है ना। मान इधर वाला चलाएगा इधर, और इधर वाला चलाएगा इधर। चलो अब देखो तो 7 या -21, अब 5 1 में गुना किए तो -15 और यहाँ माइनस है तो प्लस
15 और बराबर 1/-3 और 3 तिया 9 और बाहर आएगा तो +9। इतना हो गया। किसी की दिक्कत? यहां पे मेन आपको फार्मूला देखना है खाली, C1A2 है ना। मेन यहां पे यही फार्मूला आपको देखना है, ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला C1A2 देख रहे हैं। फार्मूला यहाँ पे क्या बनाए थे हम? C1A2 बनाए थे। ये फार्मूला सही फार्मूला होता है। झाप के नियम से थोड़ा सा देखिए गलत हो जाता है, A2 पहले हो जाता है कि नहीं हो जाता? झाप के नियम में ही फार्मूला यहाँ पे गलत है। आपको ये फार्मूला से खाली क्या करना होगा, जब लिखिएगा तो आपको उल्टा लिखना पड़ता है, ठीक है, आपको उल्टा लिखना पड़ता है। यहां जब हम फार्मूला लिखे, ये देखो फार्मूला सही लिखा हुआ है, देखो यहाँ वाला जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला हम लिखे C1A2, यहाँ देखो, यहाँ फार्मूला क्या है, C1 और A2 देख रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा दिक्कत होता है आगे पीछे करके, तो यहाँ वही फार्मूला लिख देना, या तो फिर अंक बदल दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ झमेला नहीं रहेगा। अब गुना करो, x/45 में से 21 गया, कितना बचा? 24 बराबर y/, ये घटा तो -6 बचेगा, है ना, -6, और यहाँ पे बराबर में +6 आ जाएगा, +6 हो गया ना। चलो और इसी तरीका से को बता देते, रुक जाओ अभी। x/24 और बराबर 1/6। एक बार ये दोनों के कंपेरिजन करना है, एक बार x और अचर पद को कंपेरिजन करना है, एक बार इसको और इसको कंपेरिजन करना है। तो गुना करेंगे तो 6x बराबर 24, x बराबर 24/6, 6 चको 24, x का मान 4। एक बार y/-6 1/6 गुना करेंगे तो 6y बराबर -6, y बराबर -6/6 कट गया तो y का मान -1 हो गया। हुआ बात कंप्लीट? बोलिए। बोलो। जांच करेंगे तो भी आ जाएगा। यहां पे x का मान कितना आया? 4 आया। x का मान 4 -3 गुने y का मान -1, और यहाँ 4 यहाँ गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। 4 और 3 7, ये बराबर की साइड आएगा तो 7 आ जाएगा। y का मान x प्लस y का मान 7 आ गया, ठीक है। यह +7 आया और यहाँ -7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर 0 है। ऐसे भी जांच कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया तो हम कैसे बना पाएंगे इस टाइप के प्रश्न को? 2x + y इधर लाएंगे तो -5 बराबर में 0, 3x + 2y और -8 और बराबर में 0। अब फिर लिखो a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -5। अब बताइए a2 का मान 3, b2 का मान और c2 के मान -8, सब जगह कॉमा दे देना है। अब x लिखो फार्मूला, y लिखो फार्मूला और 1 लिखो फार्मूला, ठीक है। तो चलिए x का फार्मूला हम लिख रहे हैं, तो x का फार्मूला क्या बताते हैं? b1 इंटू c2 माइनस, उसके बाद क्या फार्मूला बताए थे? b2 c1, इसका कोई झमेले नहीं है, ये सीधा आ गया ना जी। ये फार्मूला कोई भी लिख सकता है, यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, लिख दिए फार्मूला। अब फार्मूला इसका लिखना है। अब फार्मूला इसी में गलती होता है, इसी में गलती होता है। फार्मूला इसको हम कैसे लिखें? तो ये फार्मूला जो होता है, इससे ध्यान दीजिए,
हम बताए थे कि जब हम मान लिख रहे थे वहाँ पे तो कैसे लिख रहे थे, से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ए B1 C1 A1 और B1 ऐसे लिखे थे, है ना। फिर A2 B1 C2 A2 B1, इसका कोई काम नहीं रहता, इसको काट देते हैं हम लोग, काट देते हैं ना। पहला फार्मूला यहाँ सही से चलता है B1 C2, दूसरा फार्मूला B2 C1, ये लिख दिए। अब हम तीसरा फार्मूला क्या बताए थे बाबू, तो बोले थे सर यहाँ से ऐसे चलेगा और यहाँ से ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ सही से चलेगा और यहाँ सही से चलेगा। तो बोलिए फार्मूला क्या लिख दिए हम, क्या चला, C1 चला जी, यहाँ से C1, हाँ C1 A2, C1 A2 लिख दे यहाँ पे C1 A2। लेकिन यहाँ बोल रहे थे झाप के नियम से थोड़ा सा गलत होता है, खाली देखिए क्या होता है, यहाँ से अभी तक यहाँ से उल्टा कर लिखना पड़ेगा, खाली आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। जब इसको आप झापेंगे तो यहाँ से ऐसे लिखना होगा, ऐसे, यहाँ से, बात है समझ में, यहाँ से ऐसे, अब फिर यहाँ से ऐसे माइनस, फिर क्या हो गया C2 A2 C2 A2, यही फार्मूला ना, C2 A1 ना जी, ये A1 होगा ऊपर में, हाँ A1। फिर लास्ट वाला में सर यहाँ से यहाँ ऐसे लिख दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा A1 B1, है ना, नहीं A1 B2, ये नीचे का है बार बार B2 लिखा गया जी, A1 B2 माइनस A2 B1। फार्मूला सही लिखना इसी प्रकार से, इसी पे आधारित आपको फार्मूला लिखना होगा। ये समझ में आ गया बात। यहाँ झाप के नियम से आपको क्या होगा कि थोड़ा टफ आपके लिए है, झाप के नियम से भी बनता है लेकिन आपके लिए टफ हो जाएगा झाप के नियम से, तो आप ऐसे बनाना, ठीक है। यहाँ तक आ रहा बात समझ में। अब मान रख दे हम, बोलिए, तो अब हम मान रखेंगे यहाँ पे B1 का मान कितना है, B1 का मान बोलिए 1 गुने C2 का मान, C2 का मान कितना है -60, बीच में माइनस, B1 का मान 2, B2 का मान 2 जी, और C1 का मान -5 बराबर Y। A1 का मान, C1 का मान -5, A2 का मान, A2 है, A2 का मान 3 है, माइनस C2 का मान -8 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा, गुने A1 का मान 2 हो गया बराबर A1 का मान 2 और B2 का मान 2, A2 का मान कितना हो गया, बोलो कस के, और B1 का मान 1। बताते हैं तो अपने में बतियाते रहेगा, कहे सर मैथे समझ में नहीं आता है। फिर ध्यान 24 आवर यहाँ रखो, ठीक है, जब तक बता रहे हैं फुल टाइम बोर्ड पे रखिए ध्यान, तभी आपको मैथ समझ में आएगा बाबू। मैथ ही नहीं कि आधा इधर देख लिए, आधा कैलकुलेशन समझ में आ जाए, क्योंकि आप 4 5 से डायरेक्ट कितना 10वां मान लेते हो नहीं, तो उनके जोड़े घटाव नहीं समझ में आता कि गुना कैसे होता है, प्लस माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा तो उन्हें ही बुझाता नहीं है, ठीक है। टीचर के काम यहीं तक है, बाकी मान रख के बनाना ये सब 4 5 स्टूडेंट के भी काम है। 4 5 के भी बच्चन के देंगे तो सर टीचर तो यहीं तक समझा दे कि फार्मूला ही कैसे क्रिएट होता है और मान यहाँ पे रख करके बाकी कैलकुलेशन करना है। आप तो यहाँ से बुतरू वाला काम है, जोड़ घटाव खाली बनाना है, गुना भाग करना है, बोर्डमास के नियम है एक प्रकार से। हमको यहाँ पे देखेंगे तो x बटा -8 है, गुना किए तो -8, यहाँ गुना किए तो +10, यहाँ 5 दिया -15, यहाँ 8 दूनी +16, 2 दूनी 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। अब देखिए x बटा में +2, y बटा +1 और 1 बटा +1। अब यहाँ पे देखिए x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, पहले एक बार x और अचर पद को लेना है, तिरछा तिरछी गुना करें तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो y का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब रख के इसमें चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, x का मान रखेंगे ना दूनी जी, तो 2 दूनी 4 और y का मान 1 तो 5 हो गया। आ गया, आया बात समझ में। तो ये फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला के आपको थोड़ा सा याद करना होगा। अगर ये फार्मूला को आप याद कर लेते हैं
तो फिर आसान सा याद करना भी कोई खास टफ नहीं, इस चित्र के आधार पर आप याद कर सकते हैं। बात आए समझ में? ऐसे क्या होगा कि माइनस प्लस, और जो हम बोलते हैं कि ची बदलने के झाप में क्या होता है, आपको ची बदलने के लिए सिखाते हैं, तो आपको बार बार कंफ्यूजन रहेगा कि ची कैसे बदले, ये बार बार आपके लिए कंफ्यूजन खड़ा होते रहेगा। इसलिए छोड़ दो सब नियम और थोड़ा सा इसी चित्र पे तुम समझ लो। चलो एक और प्रश्न इसमें बता देते हैं आपको, जिससे हर प्रकार की समस्या आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सोल्व लिखे हम, है ना, सोल्व लिख दिए। कहाँ मोबाइल देखिए, समय है अभी, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, पहले से तो समीकरण को आप डायरेक्ट छोड़ो, डायरेक्ट बना देते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। a1 का मान कितना लिख दे बाबू, 2 हो गया, कॉमा दिए, b1 का मान और c1 का मान -1, इधर ला के लिखना है, -1 बराबर की साइड रहे तो इधर लाना है ब्रज गुणन में, ठीक है। उसके बाद a2 का मान 2, कॉमा दीजिए, b2 का मान 3 और c2 का मान -3 हो गया। अब हम बोले कि सर फार्मूला हम कैसे लिखे, फार्मूला हमको याद नहीं रहता है। हम बोले कुछ मत करो, a1 से शुरू करो, a1 b1 c1 a1 b1 लिख दिए। फिर इसका नीचे a2 b2 c2 सब a2 और b2, ये पहलका को काट दो, पहलका से कोई मतलब नहीं है। फार्मूला लिखना हमको, तो यहाँ से चलते हैं, बोलिए b1 इंटू माइनस b2 इंटू c1। अब बोलिए आगे, यहाँ से चलना है नीचे, यहाँ से ऊपर, हाँ c1 a2 माइनस इंटू a1 बराबर 1, यहाँ से ऊपर से नीचे a1 b2 a2 b1 हो गया। फार्मूला लिख दिए। अब मान बैठा देना है सर, b1 का मान कितना है 5 गुने c2 का मान -3, बीच में माइनस होता है, b2 के मान 3, c1 का मान -1 बराबर y, c1 का मान -1, a2 का मान 2, a2 का मान 2 और c2 का मान -3 और गुने a1 का मान 2 हो गया बराबर 1 हो गया इधर। अब बता a1 का मान 2, b2 का मान, a2 का मान 2 और b1 का मान 5 हो गया। अब लिखो x बटा 5 दिया माइनस और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा बराबर -2, यहाँ पे प्लस 6, 3 दूनी और -10। आया बात समझ में? यहाँ पर में x बटा घटा तो बाबू -12 बराबर, यहाँ घटा तो 4, यहाँ घटा तो -4, है ना। अब क्या बोले, x एक बार x और अचर पद, y और अचर, तो x बटा -12 बटा 1 बटा -4, यहाँ से भी काट सकते हैं, नीचे से नीचे माइनस से माइनस, 4 तिया 12, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 3 बचा। 1 और x में गुना किए तो x और 3 और 1 में गुना किए तो x का मान 3 आ गया। अब यहाँ y बटा 4 बराबर 1 बटा -4 से 4 कर दिए तो यहाँ -1 बचा। अब तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो -y बराबर 1, तो y बराबर -1 हो जाएगा, है ना। y का मान इधर चला गया तो -1 हो जाएगा, तो y का मान -1 आ गया। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि हम सही बनाएं कि गलत बनाएं। तो 2 का यहाँ पे रखना फर्स्ट में 2x, तो 2 गुने x का मान कितना लाए आप 3, अब प्लस 5 गुने y का मान -1, 3 दूनी -5 घटेगा तो
1 आ गया। इक्वेशन इसका मतलब जो बना वो सही बना। अब बताइए बन जाएगा या नहीं बनेगा, या अभी दिक्कत है? नहीं, तो अब बना लेंगे आप इस प्रकार से। देखो ये प्रश्न को बना लेंगे आप ब्रज गुणन विधि से, बोलिए जल्दी। मतलब ये आ जाएगा कि सर ब्रज गुणन विधि से इसको बनाइए, बना लेंगे। ये आ जाएगा ब्रज गुणन विधि से बनाइए, बना लेंगे। उसके बाद देखो ये बहुत सारा प्रश्न आपको केसी सिन्हा में दिया हुआ है कि ब्रज गुणन विधि से बनाना है। ये सभी प्रश्न को क्या करना है आपको, ब्रज गुणन विधि से बनाना है। देखो ये जितना सारा प्रश्न है सभी को आप क्या कीजिए, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है आपको। ठीक है, कौन विधि से? रैखिक समीकरण को ब्रज गुणन विधि से हल करके घरे से लेकर के आना है आपको। ठीक है, और इतना प्रश्न को अगर आप घर में बना लेते हैं तो फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? यार बता देना है, बोलिए। इतना बन जाएगा नहीं? चलिए लास्ट कीजिए।